नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। उम्मीद है कि दोस्तों आपने व्यापम का जो ऑफिशियल नया वाला कैलेंडर है वो देख लिया होगा। तो दोस्तों, आपको 2019 में होने वाली सभी भर्तियों की जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई दोनों की 2019 में जो वैकेंसी आनी है उसकी ऑफिशियली डेट अनाउंस हो गई है व्यापम के कैलेंडर पे। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम आपको एमपी कांस्टेबल की पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं कि इसका फिजिकल कैसा होता है, क्या 10वीं पास वाले इसको फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं और पेपर में क्या क्या आता है, और फिजिकल वगैरह की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि व्यापम ने जो कैलेंडर अनाउंस किया है उसमें कांस्टेबल की डेट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जाम शेड्यूल में दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है 2019 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में आपके दो एग्जाम्स होने हैं, पीपीटी और पीएटी। उसके बाद दोस्तों हम लोग काम की बात करते हैं तो जो पहला जो रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा आपका किसान कल्याण एवं कृषि विकास ग्रामीण विस्तार अधिकारी का होना है। उसके बाद ये जीएनटीएसटी पीएनटीएसटी का आपका नर्सिंग टेस्ट होगा। फिर जो आपका ये जो मंथ है जून मंथ के लास्ट में दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 9 में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2019 स्टार्ट्स फ्रॉम 29 जून 2019। मतलब दोस्तों आपकी जो पूरी प्रोसेस है एग्ज़ाम की वो आपकी जून के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, कैसा पेपर होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं और एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, आपने देख लिया लगभग जून में आपका एग्ज़ाम होना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4 महीने का पूरा पूरा आपको समय मिलेगा। तो आप उस स्ट्रेटेजी से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। अभी ये बताया नहीं गया कि पद कितने निकलेंगे, लेकिन जितने भी निकलेंगे दोस्तों उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी जैसे कोई लेटेस्ट उसकी न्यूज़ आती है। दोस्तों, पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती की, उसका मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि आपको किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होता है। अगर हम देखें तो दोस्तों पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था लगभग 1 महीने चला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19/8/2017 से 18/9/2017 तक ये पूरा 1 महीने इसका एग्ज़ाम चला था, जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम था मध्य प्रदेश का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसमें पूछा जाता है। अगर हम दोस्तों लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कुल यहाँ पे 14,000 वैकेंसीज निकली थी दोस्तों। देख सकते हैं लास्ट ईयर का वो है नोटिफिकेशन पूरा। आप दोस्तों इसमें कौन कौन से पद निकलते हैं वो भी आप देख सकते हैं। आरक्षक जीडी, आरक्षक चालक निकलता है, आरक्षक कुक ये ट्रेड वाले पद होते हैं, आरक्षक नाई, आरक्षक धोबी, आरक्षक मोची, आरक्षक वाटर कैरियर, आरक्षक स्वीपर मैसन, आरक्षक बिगुलर, आरक्षक टेंट खलासी और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर। साथ में इसके बाद दोस्तों जो लास्ट जो पद निकलता है इसमें सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल 13 अलग अलग पदों पे वैकेंसी हुई थी। लास्ट ईयर की हम बात करें 2017 का नोटिफिकेशन है ये। दोस्तों, हम वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान आप देख सकते हैं आरक्षक संवर्ग जो वेतनमान है आपका 5,200 से लेके 20,200 है इसका ग्रेड वेतन। इसका ग्रेड वेतन आपका 1900 दोस्तों 2017 का है। अब इसका वेतनमान बढ़ चुका है। प्रधान आरक्षक का आप देख सकते हैं 5,200 से लेके 20,200, इनका जो ग्रेड वेतन होता है वो 2100 होता है। थर्ड आप देख सकते हैं सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर 5,200 से लेके 20,200 और जो आपका ग्रेड वेतन होता है वो 2,400 होता है। दोस्तों, सभी जो वेतन है आरक्षक का वो बढ़ चुका है। ये क्योंकि दोस्तों पिछले साल का नोटिफिकेशन इसलिए इसमें कम लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष होती है। और दोस्तों मैक्सिमम एज के लिए जो क्राइटेरिया है सबके लिए अलग अलग होता है कि एसटी, एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए जो इसमें मैक्सिमम एज है दोस्तों उनके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली 10th पास मांगा जाता है। तो जो भी दोस्त जिन्होंने भी 10th पास कर लिया है और वो 18 साल से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है दोस्तों 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। वहीं अगर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट जो होती है दोस्तों 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वहीं महिलाओं की जो हाइट है यहाँ पे 158 सेंटीमीटर मांगी जाती है। लेकिन दोस्तों जो फीमेल की जो हाइट है इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस बार, क्योंकि जो पिछले साल था ये पिछले साल का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ उसमें 158 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है।
अगर फिर हम देखें चेस्ट, तो चेस्ट दोस्तों आप देख सकते हैं 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है और फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ये कॉमन सी चीज़ें, नॉकनी नहीं होना चाहिए, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ होती है। आपको पूरा मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो पोस्ट है दोस्तों आरक्षक जीडी। इसका अगर आप क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। और अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वीं कक्षा या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मतलब अगर आप आरक्षक जीडी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वहीं एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी के जो कैंडिडेट है वो 8वीं पास जिनके पास हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें आरक्षक कांस्टेबल ड्राइवर, तो इसमें भी आपका 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा मांगी जाती है। और अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी कैटेगरी होता है उसमें 8वीं पास मांगा जाता है, लेकिन इसके लिए आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है। फिर आरक्षक ट्रेड की बात करें जो कि आपका कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मैसन, रेगुलर होते हैं। इसमें आपका 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा, मतलब अगर आप इस ट्रेड से चूज़ करते हैं जैसे कुक, नाई, धोबी, मोची हो गया, तो इसमें भी आपको 10th पास मांगा जाता है, लेकिन आपको जो ट्रेड चूज़ कर रहे हैं उसका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसमें दोस्तों एसटी के लिए आपका 8वीं मांगा जाता है। अगर हम बात करें आरक्षक रेडियो, तो दोस्तों इसमें आपका भी 10+ मांगा जाता है। उसके बाद दोस्तों जो पोस्ट आती है आपकी प्रधान आरक्षक कंप्यूटर यानी कि हेड कांस्टेबल कंप्यूटर, 12वीं कक्षा मांगी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10वीं वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन है और आपका 12th क्लास में PCM है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी लास्ट पोस्ट होती है वो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर होती है। इसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर या IT विषय में स्नातक होना चाहिए अथवा राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर, IT में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा, मतलब इसमें आपके पास कंप्यूटर की डिग्री या फिर डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें बेसिकली एक पेपर होता है, उसके बाद आपका फिजिकल का एग्जाम होता है। जो आपका एक पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि व्यापम द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप पहला पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अगर आप प्रधान आरक्षक कंप्यूटर या फिर सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर से डालते हैं तो आपका सेकंड पेपर भी होता है जो कि साथ में होता है, वो भी आपको देना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर सिर्फ आरक्षक जीडी से आप डालते हैं तो आपका एक ही पेपर होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा सीधे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर एवं सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर पद के उम्मीदवारों हेतु प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों को देना अनिवार्य होता है। द्वितीय चरण दोस्तों जो आपका होता है वो आपका शारीरिक प्रवीणता परीक्षा। प्रथम चरण में पात्र उम्मीदवारों के लिए, मतलब आपका सेकंड जो होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके फॉर्म दोस्तों आपके MP ऑनलाइन द्वारा आप भर सकते हैं। जब इसकी वैकेंसी निकलेगी तो उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे जैसे इसका फॉर्म आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर कैसा और कितने समय तक का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम आरक्षक की बात करें तो आरक्षक का पेपर आपका 2 घंटे का होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। दोस्तों अगर हम प्रधान आरक्षक की बात करें तो इनका जो सेकंड पेपर होता है वो भी 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन दिखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आपका 800 मीटर की रनिंग, गोला फेंक और लंबी कूद। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका दौड़ की बात करें तो दौड़ दोस्तों आपको 800 मीटर की होती है। इसमें आरक्षक, जीडी, प्रधान आरक्षक सभी के लिए 2 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है। इसमें आपको 800 मीटर कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों गोला फेंक जो होता है वो आपको 19 फीट गोला फेंकना पड़ता है और जो गोले का वजन होता है वो आपका 7 किलो 260 ग्राम होता है। इसके बाद दोस्तों लंबी कूद जो होती है आपकी 13 फीट की लंबी कूद होती है। अगर आरक्षक, जीडी, प्रधान आरक्षक, उप निरीक्षक महिला की बात करें तो दोस्तों महिलाओं के लिए जो समय दिया जाता है वो 4 मिनट का समय दिया जाता है 800 मीटर के लिए। गोला फेंक इनको 15 फीट फेंकना पड़ता है जिसका वजन 4 किलो होता है और लंबी कूद 10 फीट की होती है। अगर हम ट्रेड की बात करें, अगर आप जैसे दोस्तों मोची, धोबी या जो भी ट्रेड चूज़ करते हैं, अगर आप ट्रेड से फॉर्म डालते हैं तो आपकी सिर्फ इसमें रनिंग होती है जो कि 800 मीटर की होती है, जो कि आपको सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ती है।
और इसमें गोला फेंक और लंबी कूद की प्रोसेस नहीं होती है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, रनिंग के लिए आपको एक ही बार मौका मिलता है, लेकिन गोला फेंक आप 3 बार ट्राई कर सकते हो, लंबी कूद भी आप 3 बार ट्राई कर सकते हैं। मतलब आपको 3-3 चांस मिलती है गोला फेंकने के लिए और लंबी कूद के लिए। दोस्तों अगर हम लोग फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस टी एस सी ओ बी सी के लिए यहाँ पे लगभग 320 रुपये फॉर्म के लगते हैं। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 570 रुपये फ़ीस लगती है फॉर्म भरने की। और अगर हम लोग एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है। तो वहाँ पे आप कोई सा भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का, तो आप वाला एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेपर में क्या क्या आता है, कैसा इसका सिलेबस रहता है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दी, जो पेपर होता है आपका 100 मार्क्स का होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 40, 30, 30। जो 40 नंबर का होता है वो आपका सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होता है। उसके बाद आपका बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो कि रीजनिंग के अंदर आता है, इसमें आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट जो होता है आपका विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ये 30 नंबर का होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल की, तो इसमें आपका 100 नंबर का अलग से एक पेपर होता है जो कि आपका टेक्निकल होता है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों MPSI के लिए भी मैं एक ऐसा लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।